यस फ्रेंड, स्वागत है आपका। लेट्स रीड टुडे है मैत्रेय बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। बात करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल की। एक्चुअली यह विष्णु पुराण से संबंधित, फिलोसफी से संबंधित पोएम है। इसका सोर्स विष्णु पुराण है, जिसमें इन्होंने ह्यूमन मोर्टेलिटी की बात की है, और जिसमें एक लाइन है जो कि इन्होंने पोएम में शामिल की है। तो उसमें संस्कृत में एक कैरेक्टर है जो कि संबोधित किए गए हैं, हे मैत्रेय, हे मैत्रेय। इसी को जोड़ करके इन्होंने हे और मैत्रेय को जोड़ करके इन्होंने बना दिया है हम मैत्रेय। यहाँ पर ई कर दिया है और जोड़ दिया है। तो ये कैरेक्टर का नाम था, जिसमें जो मोर्टेलिटी है ह्यूमैनिटी की, उस पर बात की गई है। विष्णु पुराण से उठाया इन्होंने इसको, टाइटल को। और ओवरऑल जहाँ ये रहते थे, राल्फ वाल्डो एमर्सन, कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में, ये काफी गरीब थे। और वहां पर जो अमीर लोग रहा करते थे, इनके पड़ोसी वो सब, तो उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने इस पोएम को लिखा है। क्योंकि वो लोग बहुत जमींदार थे, और अक्सर जमीन के पीछे उनके बीच में बहस हो जाया करती थी कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। और धीरे धीरे सब एक्सपायर होते गए, बाद में जमीन वहीं की वहीं रह गई। तो उस थीम को, उस अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस को उन्होंने इस पोएम में शामिल किया है। और बताया है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है दुनिया जिंदगी की, वो है डेथ। मेन कम मेन गो बट नेचर रिमेन्स फॉर एवर। जमीन यही यही रह जाती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। इस तरह से इस पोएम के बारे में उन्होंने बताया है। पब्लिश हुई थी ये पोएम 1847 में। और 1876 में उनका एक पोएटिक कलेक्शन आया था, सेलेक्टेड पोएम्स, उसमें ये शामिल की गई थी। सो लेट्स बिगिन। ये जो पहले शुरुआत में दो लाइनों में जो नाम है, ये सब उन सेटलर्स के नाम है जो कॉनकॉर्ड में आकर के रहने लगे थे इनसे पहले, इनके परिवार से, एमरसन के परिवार से पहले से। तो इनके पास बहुत जमीनें थी, जैसे बल्कले, हंट, विलर्ड, ओस्मर, मेरियम, फ्लिंट पजेस्ट द लैंड। इनके पास बहुत जमीन थी। विच रेंडर्ड टू देयर टोइल, जो कि उनको प्रदान करती थी। रेंडर्ड मीन्स प्रदान करती थी, टू देयर टोइल उनकी मेहनत के प्रति। क्या क्या? हे, कॉर्न, रूट्स, हेम्प, फ्लैक्स, एप्पल्स, वूल एंड वुड। जो भी जमीन में कृषि में पैदा होने वाली चीजें हैं, उनके बारे में बताया है। ये सब तमाम चीजें पैदा हुआ करती थी। हे मतलब भूसा, कॉर्न मक्का, रूट्स कोई जड़ जड़ में पैदा होने वाली तमाम जो हार्वेस्ट रहती हैं, हेम्प पटसन और जूट, ये तमाम चीजें वहां से निकलती थी कृषि में, इनके खेतों से। ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स वर्क अमिस्ट हिज फार्म। सभी लैंडलॉर्ड थे, ये अपने खेत के बीच में चला करते थे और कहा करते थे कि टिस माइन, ये मेरी जमीन है, मेरे बच्चों की है, मेरे नाम पर है। और कितना अच्छा लग रहा है कि जो वेस्ट विंड है, वो मेरे खेत के बीच से, पेड़ हैं उनके बीच से गुजर रही है, तो कितना मजा आ रहा है। मतलब इन लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आया करती थी कि भाई हमारे पास इतनी जमीन है। हाउ ग्रेसफुल क्लाइंब दोज शैडोज ऑन माई हिल। और जो मेरी खेत में जो पहाड़ियां हैं, वहां की जो परछाई कितनी अच्छी लगती है, जब वो परछाई बहुत लंबी होकर के खेतों पर पड़ती है, जब सूरज अस्त होने लगता है। आई फैंसी दीज प्योर वाटर्स एंड द फ्लैक्स नो मी। और मुझे उम्मीद है, मैं कल्पना करता हूँ कि ये जो नदियां बह रही हैं, या जो मैं फ्लैक्स जो लहरा रहे हैं मेरे खेतों में पहचान के तौर पे, वो मुझे जानते हैं। इस तरह से जानते हैं जिस तरह से मेरा कुत्ता मुझे जानता है। मतलब इतनी पहचान है। वी सिंपैथाइज एंड आई अफर्म माई एक्शंस स्मैक ऑफ द सोइल। और हमें इस बात का फक्र है कि हम अपनी जमीन को इतना अच्छे से जानते हैं। मुझे इस बात का इतना यकीन है कि माई एक्शंस, की जो मेरे क्रियाकलाप हैं, स्मैक का मतलब होता है स्वाद लेना। तो ये कह सकते हैं कि मेरे एक्शंस इस तरह से हैं जैसे कि जमीन में सीधे स्वाद ले रहे हैं, या सीधे मिट्टी में मिल जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं सारे शब्द, कि मेरे एक एक शब्द मेरे खेत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। इतना ज्यादा इंटीमेसी है इनकी इनकी जमीन से। आगे कहते हैं कि अब समय बदल चुका है। अब ये क्वेश्चन राल्फ वाल्डो इमर्सन पूछ रहे हैं कि धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। तो कह रहे हैं कि वेयर आर दीज मैन, अब वो आदमी कहाँ है, एज लीव बीनीथ देयर ग्राउंड्स। अब वो सोए हुए हैं कहाँ? उस कब्र में। जमीन जो थी, उसी जमीन के नीचे कब्र बना दी गई है, गड्ढा खोद के, वहां वो सो रहे हैं। एंड स्ट्रेंजर्स, और अजनबी लोग, फॉन्ड एज दे, जितने कि ये लोग जो अभी थे जिनके नाम गिनाए गए थे, जिस तरह से वो शौकीन थे अपनी जमीन के, तो स्ट्रेंजर्स आए, वो भी उतने ही शौकीन हुए हैं जमीन के। दे फरोज प्लाऊ,
अब वो आकर के क्यारियां बना रहे हैं, हल से उस जमीन को वो जोत रहे हैं। अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स, और जमीन उन सब पर हंस रही है, फूलों के रूप में हंस रही है कि देखो कितने बेवकूफ थे, पहले अपना अपना करते वो मर गए, अब ये नए लोग आकर के वही काम कर रहे हैं, तो जमीन इस बात का मजाक बना रही है, लेकिन फूलों के रूप में। टू सी हर बोस्टफुल बॉयज, कि अपने बच्चों को जो कि शेखी मार रहे हैं कि अरे ये तो मेरी जमीन है, मेरा खेत है। अर्थ प्राउड, जमीन जो कि अर्थ प्राउड, प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज नॉट देयर्स, वो लोग जमीन को इतना घमंड से अपना कह रहे हैं जो कि उनकी नॉट देयर्स, उनकी खुद की नहीं है, और वो घमंड में ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। हु स्टीयर द प्लाउ, जो कि पूरा हल स्टीयर घुमा देते हैं, चला देते हैं। स्टीयर द प्लाउ का मतलब जो हल चलाते हैं, तो कई बार उसकी क्यारी बिगड़ने लगती है, तो उसको ठीक रास्ते पे ले आते हैं, लेकिन बट कैन नॉट स्टीयर देयर फीट क्लियर ऑफ द ग्रेव, लेकिन जो उनके पैर कब्र की तरफ जा रहे हैं उनको नहीं हटा पा रहे हैं, मतलब ये काम तो कर ले रहे हैं लेकिन मौत से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो कि अल्टीमेट रियलिटी है। दे एडेड रिज टू वैली, उन्होंने जो वैली है वहां तक एक रास्ता बना दिया है। ब्रूक टू पॉन्ड, और तालाब से एक नदी छोटी सी निकाल दी है। एंड साइड फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन, और जो भी उनकी नजर में पड़ा है, या जो भी उनकी नजर में पड़ रहा था, उसके लिए वो आह भरते थे कि अरे यार ये खेत भी महंगा ही होता, मतलब एक खेत तो वो जोत ही रहे हैं बड़ा एरिया, उसके उसके बगल में जो खेत है डोमेन क्षेत्र में दिख रहा है, जहां जहां इनकी नजर जा रही है, उसके लिए भी आह भर रहे हैं, लालच लालच भरी आह भर रहे हैं कि काश ये खेत भी मेरा होता, जैसे क्या कहते हैं, दिस सूट्स मी फॉर पास्चर, की ये वाला मिल जाता तो यहाँ मैं पास्चर बना देता, चारागाह बना देता। दैट्स माई पार्क, और ये मेरा पार्क हो जाता खेलने के लिए, मेरे बच्चे हम सब लोग खेलते। वी मस्ट हैव क्ले लाइम, हमारे पास मिट्टी, लाइम, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लेज, हमारे पास सब कुछ होता, मतलब खनिज, जो खनन होता है खनिज, वो भी हमें मिल जाता, सब कुछ मिलता। ऐसी भी उम्मीदें कर रहे हैं। एंड मिस्ट्री लो लैंड, और एक ऐसा एक दलदली या थोड़ा मतलब नम जमीन, मिट्टी, वेयर टू गो फॉर पीट, जहां पर ये जहां से ये पीट मतलब कोयला निकालते, कुछ ऐसी जमीन भी होती जहां से ये कोयला भी निकालते, मतलब सब कुछ इनको चाहिए। द लैंड इज वेल, जमीन बहुत अच्छी है। लाइज फेयरली टू द साउथ, और जो साउथ साइड में जमीन दिख रही है वो बहुत अच्छी जमीन है, और काश वो भी हमारी हो गई होती। इट्स गुड व्हेन यू हैव क्रॉस्ड द सी एंड बैक, और जब तुम कभी कहीं विदेश में जाओ समुद्री रास्ते यात्रा करके, और जब वापस आओ और आकर के देखो, टू फाइंड द सिट फास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम, जहां से तुमने अपनी जमीन छोड़ी थी, आकर तुम देखोगी एकड़ तक तुम्हारी जमीन फैली हुई है, तो बहुत मजा आएगा। टिस गुड, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ये तमाम बातें वो सोच रहे हैं। आगे कहते हैं द हॉट ऑनर सीज नॉट डेथ, लेकिन जो घमंडी, हॉट का मतलब घमंडी है यहाँ पर, कि जो मालिक हैं उस जमीन के, घमंडी हैं, वो ये नहीं देखते कि डेथ भी उनकी तरफ आ रही है। हु एड्स हिम टू हिज लैंड, और वही डेथ उनको उनकी जमीन से जोड़ देती है। कहाँ जोड़ देती है? मरने के बाद वो उसी कब्र में दफना दिए जाते हैं। लंप ऑफ मोल्ड द मोर, और बस एक मिट्टी का ढेर उनके ऊपर लंप टाइप बना दिया जाता है कब्र का, बस वही लास्ट में उनकी जमीन रह जाती है। हियर वॉट द अर्थ से, अब सुनिए कि अर्थ क्या कहती है, इन सब चीजों को लेकर के अर्थ का गीत है, वो क्या कहती है। वो कहती है कि माइन एंड योर्स, माइन नॉट योर्स, वो कहती है कि मेरा ना कि तुम्हारा, मेरा ना कि तुम्हारा, अर्थ एंड योर्स, पृथ्वी ये सब कुछ सहती रहती है कि मेरा तुम्हारा। स्टार्स अबाइड शाइन डाउन इन द ओल्ड सी, ओल्ड आर द शोर्स, और स्टार्स, सितारे चमकते रहते हैं। शाइन डाउन इन द ओल्ड सी, जो पुराना समुद्र वो हमेशा बना रहता है, वहां पे सितारों की चमक लगातार जारी रहती है। ओल्ड आर द शोर्स, और वही समुद्र जो पहले थे, आज भी वही पुराने किनारे हैं समुद्र के तट, वैसे के वैसे हैं। बट वेयर आर ओल्ड मैन, लेकिन ओल्ड मैन नहीं है, मतलब ये तमाम चीजें अभी भी हैं कुदरत की यहाँ पर, बट वेयर आर ओल्ड मैन, लेकिन जो ओल्ड मैन थे, जमींदार थे, वो कहाँ हैं? वो अब कब्र में हैं। आई हु हैव सीन मच, ये पृथ्वी कह रही है कि मैंने जो कि सब कुछ देखा है, सच हैव नेवर सीन, और मैंने उनको कभी नहीं देखा है, मतलब मैंने इतना सब कुछ देखा है, लेकिन मैंने उन बुजुर्ग या बूढ़े लोगों को नहीं देखा, क्योंकि उनकी एक सीमित उम्र है, और कुदरत और जमीन की कोई उम्र सीमा नहीं है, इसलिए पृथ्वी ने सब कुछ देखा है, लेकिन उनको दोबारा नहीं देखा जो कब्र में दफनाए जा चुके हैं।
द लॉयर्स डीड, जो वकील लिखा पढ़ी कर देता है, एक वसीयत बना देता है। रैन श्योर, वो लगातार चलती थी। इन टेल मतलब रिकॉर्ड्स में। टू देम एंड टू देयर हेयर्स, उन मालिकों के लिए और उनके जो बाद में आने वाले वंशज थे उनके लिए। हु शैल सक्सीड, की कौन, किसकी जमीन होगी किसके बाद, जो कि पिताजी के खत्म होने के बाद बेटे के नाम पे आ जाती है। विदाउट फेल फॉर एवर मोर, और कभी भी हमेशा वो फेल नहीं होते थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब नहीं है। ना तो वकील बचे, ना उनके एयर्स बचे, और जमीन अभी भी गीत गा रही है, जमीन बची हुई है। हियर इज द लैंड, ये रही जमीन, शैगी विथ वुड। शैगी विद वुड का मतलब क्या है कि एकदम जंगल से भरी पड़ी है, जंगलों से, जंगली पेड़ों से, पौधों से भरी पड़ी है। विद इट्स ओल्ड वैली, इसकी पुरानी घाटी अभी भी है, जहां से रिज बनाया गया था, रास्ता बनाया गया था। माउंड एंड फ्लड, और अभी भी वो टीले, बाढ़, वो तमाम चीजें अभी भी हैं। बट द हेरिटर्स, लेकिन क्या वंशज कहाँ है, क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब कहाँ है, अब वो नहीं है। फ्लड लाइक द फ्लड्स होम, वो इस तरह से भाग गए हैं जैसे कि फ्लड का जो झाग होता है वो भाग जाता है। द लॉयर एंड द लॉस, जो वकील जो कि लिखा पढ़ी करा करते थे, कभी उनकी वसीयत बनाया करते थे, उनके कानून वो सब। एंड द किंगडम क्लीन स्वेप्ट हियर फ्रॉम, और पूरा जो साम्राज्य चल रहा था जमींदारी का, वो सब का सब यहाँ से साफ हो चुका है, सबके सब जा चुके हैं, जमीन अभी भी गीत गा रही है। दे कॉल्ड मी देयर्स, वो मुझे अपना कहते थे। मी कौन कह रहा है, जमीन, वो मुझे अपना कहा करते थे। वी हु सो कंट्रोल्ड मी, और मुझे वो कंट्रोल में रखा करते थे। येट एवरी वन विश टू स्टे, और हर किसी की उम्मीद थी कि वो रुकेगा, देखेगा मुझे। एंड इज गोन, लेकिन वो सब के सब चले गए। हर कोई बहुत लंबा समय तक ठहरना चाहता था, जिंदा रहना चाहता था, लेकिन वो सब चले गए हैं। हाउ एम आई देयर्स, मैं तो उनकी नहीं हो पाई। इफ दे कैन नॉट होल्ड मी, और यदि वो मुझे पकड़ के नहीं रख सके, बट आई होल्ड देम, लेकिन मैं उनको पकड़ के रख सकती हूँ। मैं, क्योंकि वो मेरी ही कब्र में, मेरे अंदर ही कब्र बनाई गई है, और उसी में वो पड़े हुए हैं, तो इट मीन्स मैंने अब उनको पकड़ा हुआ है, और उन्होंने वो मुझे पकड़ के नहीं रख पाए। वेन आई हर्ड द अर्थ सॉन्ग, और जब मैंने गीत हर्ड अर्थ सॉन्ग सुना है। आई वॉज नो लॉन्गर ब्रेव, और मैं बहुत ज्यादा बहादुर नहीं रह गया हूँ। अवेरिस माई एवरेज कूल्ड का मतलब है कि मेरा जो लालच था, लोभ लोभ था, महत्वाकांक्षाएं थी, वो शांत हो गई हैं। ये अपने ऊपर कह रहे हैं, ये जो लास्ट की लाइन है, ये अपनी बात कह रहे हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन, कि जब मैंने अर्थ का सॉन्ग सुना है तो मैं समझ गया हूँ कि मेरा जो एवरेज था, जो लालच था, वो अब खत्म हो गया है। लाइक लस्ट इन द चिल ऑफ द ग्रेव, जिस तरह से ग्रेव में जाने के बाद सारी लस्ट, ये तमाम जो चीजें हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो वैसे ही मैंने अपने आप को मान लिया है कि यस, आई हैव टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट आई हैव, जो मेरे साथ है मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। तो ये इस पोएम का एक, मतलब इस पोएम की थीम यही है कि सारी चीजें टेम्पररी हैं, सभी मॉर्टल हैं, और जो कुदरत है, जमीन, जो तमाम चीजें हैं वो इमॉर्टल हैं, तो हमें बहुत ज्यादा आपाधापी नहीं करनी चाहिए। तो ये था इस पोएम का सारांश। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।